इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 से लेकर के 11 तक बन जाएगा। हालांकि बनेंगे तो 12 भी, लेकिन 12 आपको PQR ऐसे दिखेगा तो डर लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है। 12 तक बन जाएगा, लेकिन ट्राई आप 11 तक करोगे, 11 तक बन जाएगा तो 12 को भी करेंगे, बन जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जांचें कि क्या 170 समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का एक पद है। माने इस श्रेणी में 170 आएगा कि नहीं आएगा, यही ना जांचना है। 170 इस श्रेणी का पद है कि नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, माना कि 170 समानांतर श्रेणी का एनवां पद है। क्या मानेंगे, एनवां पद है, इसलिए Tn बराबर क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के जगह पर क्या रख देंगे, एनवां पद है, यानी Tn बराबर 170। a का मान कितना दिया है, 1। n का मान नहीं पता है, d का मान कितना बढ़ रहा है, 3 को बढ़ रहा है। चूंकि यहाँ पर d निकाल सकते हैं, d बराबर T2 माइनस T1, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। तो यहाँ 3 रख देंगे। ध्यान देंगे, एनवां पद दिया था 170, एनवां पद है, एन का मान नहीं है, यानी कोई नंबर का पद ही नहीं पता है। हमने माना है कि एन नंबर पर 170 आता है, तो एन नंबर पर 170 तो 70 डाल दिए। एन का मान नहीं पता है तो एन के जगह एन लिखेंगे। यही गलती करते हैं कई बच्चे, एन के जगह ही 170 लिख देते हैं। नहीं, इसी को समझना है। एन नंबर का पद है, 170 माने हैं, तो एन का मान तो नहीं पता है। इसको हल करेंगे, एक इधर प्लस कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, माइनस करेगा। अब 169 ये 3 गुना कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। अब देखिए तो भाग ये कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये पूर्णांक में जा रहा है। पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्या पूरा पूरा कट रहा है, ये वो 169/3, ये माइनस में है तो +1 आएगा n। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 172/3, और ये कटेगा नहीं। इसका मतलब n का मान क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। और जब n का मान पूर्णांक संख्या नहीं आएगा, इसका मतलब कि 170 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। लिख देंगे, चूंकि n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः 100 जगह कम पर ऊपर लिख देंगे, अतः 170 श्रेणी का पद नहीं है, 70 श्रेणी का पद नहीं है। आराम से लिख देंगे, चूंकि n का मान क्या आना चाहिए, n का मान 10 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 21, 20 आना चाहिए। 12.5 नहीं आता है, 1.25 नहीं आएगा। इसका मतलब n का मान जब भी आएगा तब भी क्या आएगा, पूर्णांक संख्या में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि 170 इस श्रेणी का कौवा पद है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन ऐसे अगर पूछता है कि 170 इस श्रेणी का कौवा पद है, यानी कौ नंबर का पद है, इसका मतलब 170 इसमें है। चूंकि हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह एक क्वेश्चन दिया, उस पर बात कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन तो बना दिए कि पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, 170 इसका पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्वेश्चन दिया है कि उसमें कुछ दिया हुआ है कि इसी तरह से जैसे 160 इस श्रेणी का कौ नंबर का पद है। तो चूंकि जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब श्रेणी में है। तो जब इसी तरह से रखकर बनाएंगे 9 नंबर भी, आपको n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आपका
पूर्णांक आएगा, कट जाएगा, वही जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। क्लियर? तो 9 भी बना लेंगे। कभी ऐसे भी कह सकता है कि अंतिम पद 170 है। क्या कह सकता है? अंतिम पद 170 है, तो पदों की संख्या बताइए। तो फिर मान लेंगे कि माना कि अंतिम पद एनवा है, माना अंतिम पद 170 एनवा पद है। फिर इसी तरह से रखकर हल करेंगे, एन का मान निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से पूछा गया है। किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 5 है, पदांतर 3 तथा अंतिम पद 155 है। देख लिए ना, पहला पद दे दिया है, अंतिम पद भी दे दिया है, यानी ए और डी दे ही दिया, अंतिम पद 155 दिया है, तो पदों की संख्या बताना है। ठीक उसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ठीक उसी तरह से अंतिम पद 155, मान लिया कि एनवा पद है, तो टी एन बराबर इतना होता है। चूंकि एनवा पद 155 है, तो टी एन एनवा पद की जगह 155, एन का मान नहीं पता है, तो एन के जगह पर एन रखे हैं। हल करेंगे तो एन का मान कितना गया? 51। इसका मतलब पदों की संख्या कितना है इसमें? 51 है। आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का 10वां पद उसके 7वें पद से 6 अधिक है, तो पदांतर ज्ञात करें। मान लेते हैं पदांतर क्या है? डी है। मान लिए पदांतर डी है और पहला पद ए है। प्रश्न से हम जानते हैं क्या चीज? कि 10वां पद, तो लिखेंगे T10 7वें पद से कितना ज्यादा है? 7वें पद से 6 ज्यादा है, तो 7वें पद में 6 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों। अब रखिए फॉर्मूला के अनुसार 10वां पद के लिए 10वां पद का फॉर्मूला रखिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और 7वां पद के लिए a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी प्लस 6। क्लियर? a प्लस कर रहा है, a इधर प्लस कर रहा है, इधर भेज देंगे, a कैंसिल हो जाएगा, ये 9d और ये घटेगा तो 6d प्लस 6। इधर अगर घटेगा तो 9d माइनस 6d बराबर 6, 3d बराबर 6, तो d बराबर 6/3 कट गया। कितना आया d का मान? d का मान आ गया 2। कोई दिक्कत? हल करेंगे इस तरह से। क्वेश्चन देखिए इधर कह रहा है 2 7 12 17 डॉट 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 252 का अंत से 13वां पद बताना है। चूंकि अंत से 13वां पद बताना है, इसका मतलब कि डॉट डॉट के बाद अंतिम में दिया है 252, इसका मतलब अंतिम 252वां पद है। तो सबसे पहले इसमें टोटल कुल कितने पद होते हैं ये निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए मानेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एनवा अंतिम एनवा पद जो है 252 है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब समझते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, 252 माइनस 2 घटाने के बाद यहाँ घटने के बाद 51 आ गया। इसका मतलब कि जो एन का मान है 51 आ गया। इसका मतलब टोटल पदों की संख्या क्या है? 51 गो है, अंतिम 51वां पद क्या है? 252 है। इसका मतलब टोटल पदों की संख्या 51 आ गया। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि अंत से 13वां पद बताओ। अगर पूछता कि 13वां पद बताओ, खाली ऐसे पूछता कि 13वां पद बताओ, तो T13 निकाल लेते, लेकिन ये कह रहा अंतिम से बताओ। तो अंतिम से बताने के लिए पहले एक चीज समझ लेते हैं। यहां पर हम देखिए, ये इधर से अगर काउंट करेंगे तो ये शुरू से है, और इधर से काउंट करेंगे तो ये अंतिम से है। तो अंतिम से अगर मान लो तीसरा पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अंतिम से तीसरा पद। तो देखो तो ये शुरू से क्या नंबर पर आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी शुरू से ये 10 नंबर पर आता है। तो टोटल पदों की संख्या कितना है? 12। 12 में से 3 पूछा था ना इधर से, तो 3 घटाकर 1 जोड़ दीजिए, देखिए 10 आएगा। हाँ, आपका आंसर कितना आ गया? 12 में से 9 गया 3 गया 9 आ 1 10, यानी शुरू से 10वां पद, यानी जो पद अंतिम से तीसरा था वह शुरू से क्या नंबर पर मिला? 10 नंबर पर। तो हम क्या सीख गए कि अगर अंतिम से पूछेगा तो हम उसको शुरू से कितना नंबर पर होगा ये समझ जाएंगे। जैसे एक और समझिए, अंतिम से 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5, अंतिम से 5वां नंबर पर 8 है, तो टोटल में से 5 घटाएंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो टोटल में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा?
7 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, यानी शुरू से 8वें नंबर पर वो होगा। जो अंतिम से 5वें पर था वो कितना नंबर होगा? शुरू से 8वें पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखे ना। यानी हम लोग क्या सीख गए? अगर अंतिम से पूछेगा तो उसको चेंज कर देंगे, शुरू से कितना नंबर पर होगा। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे इसमें देखिए, ये अंतिम से 4 नंबर पर है। देखिए इसमें 1 2 3 4, ये 4 नंबर पर है। तो 4 नंबर पर है तो टोटल पदों की संख्या 12, 12 में से 4 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे तो हल कितना आया? 8 और 1 9, यानी शुरू से क्या नंबर पर होगा? 9 नंबर पर। काउंट करके देखो 9 नंबर पर होगा। उसी तरह से यहां देख लेते हैं, ये क्या है कि अंतिम से टोटल पद 51 है, अंतिम से 13 कह रहा है, तो क्या लिखेंगे? अंतिम से 13वें पद बराबर T 51 माइनस 13 प्लस 1, यानी T में से 51 घटाइए बनी 52 माइनस 13। देख रहे हैं आप? घटाएंगे, 12 में से 3 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 39। कितना आ गया? 39। यानी हमको 39वां पद अब बता देना है, कोई दिक्कत? a प्लस 39 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब कि अंतिम से जो 13वां पद होगा वो शुरू से क्या नंबर पर होगा? 39वां पद होगा। तो अब इसका हल कर लेंगे, यहाँ a का मान रख देंगे, d का मान रख देंगे, हल निकल जाएगा। कोई दिक्कत? फॉर्मूला समझ गए? क्या चीज? कि अंतिम से जो पद कहेगा उसको टोटल पद में से घटाकर उसके 1 जोड़ देंगे। जैसे टोटल पद 51 था, 51 में से 13 घटाकर 1 जोड़ दिए, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का 5वां पद जो है वो 11 है, तो लिख दिए हैं T5 बराबर 11। 9वां पद 7 है तो T9 बराबर 7 लिख दिए। मान लेते हैं कि पहला पद है पदांतर D है, चूंकि जानते हैं ए Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पर T5 बराबर 11 था, ए प्लस एन माइनस 1, एन का मान 5 है तो 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 11। यहाँ देखिए फॉर्मूला पर रखें a प्लस 9 माइनस डी, 9वां पद 7 है तो 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 7, यानी a प्लस 9d बराबर 7। दूसरा समीकरण बन गया। पहला समीकरण 4d a प्लस 4d बराबर 11। इस तरह से 2 समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो a 1 कैंसिल हो जाएगा, d का मान निकलेगा, और d का मान जब समीकरण 1 अथवा 2 में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, और जब a और d निकल जाएगा तो 16वां पद भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बोलिए, आप बनाइए आसानी से और समझते हुए बनाइए, यहाँ पर देखते हुए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से वीडियो को रोक कर समझिएगा। इसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए हम इस वीडियो को फास्ट रखे हैं। आप वीडियो को स्टॉप कर देंगे और इसको समझने के लिए, है ना, और तब इसको देखेंगे। क्लियर? देखिए इसमें आसानी से समझ सकते हैं। T5 बराबर 11 दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान 5वां पद 11 है तो n का मान 5 रखे हैं। a प्लस 4d बराबर 11। समीकरण को घटाएंगे, a का मान कैंसिल हो जाएगा, d का मान निकल जाएगा। d का मान समीकरण 1 अथवा 2 में रखेंगे तो फिर d का भी a का भी मान निकल जाएगा। उसके बाद 16वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू, बनाइए।